नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। त्रिभुज की अपनी क्लास चल रही थी, जिसमें पिछली क्लास में हमने शीर्ष लंब, लंब केंद्र, माध्यिका और केंद्रक के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आज की क्लास में हम देखेंगे कोण, अर्धक और अंतः केंद्र क्या होते हैं और किस प्रकार के इनके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, कोण, अर्धक और अंतः केंद्र, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, कोण अर्धक यानी कि कोण का आधा। तो पिछली क्लास में हमने त्रिभुज में माध्यिका देखा था। तो माध्यिका का मतलब मध्य का होता है, लेकिन किसका मध्य का? कोण का नहीं। उसमें हमने भुजा का मध्य का बिंदु देखा था। भुजा के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से मिलाते हैं, या शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर हमें जो रेखाखंड प्राप्त होता है वो माध्यिका थी। लेकिन यहां पर हम क्या देखेंगे? कोण अर्धक यानी कि कोण का आधा। तो देखिए, त्रिभुज के किसी कोण को, त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। त्रिभुज के किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कोण अर्धक कहलाती है। जैसा कि चित्र में मैंने दिखा रखा है, त्रिभुज अपने पास एबीसी है। तो यहां पर जैसे शीर्ष ए पर कोण ए का निर्माण होता है, इस कोण का अर्धक है, ये एडी भुजा है, एडी भुजा, एडी भुजा इसका अर्धक है। और यहां पर मैंने लिख भी रखा है, इसके शीर्ष ए से इसके सम्मुख भुजा के बिंदु डी को मिलाने पर दो कोण प्राप्त हो रहे हैं। ये दो कोण, तो ये देखो आधे आधे लिख रखे हैं, ए बटा दो और यह भी ए बटा दो, यानी कि ये कोण का आधा है। और जो रेखाखंड प्राप्त हो रहा है उसको उसकी सम्मुख भुजा से मिला देते हैं। अब यहां पर मध्य बिंदु पर ही मिले यह आवश्यक नहीं है, लेकिन ये कोण आधा होना चाहिए। इसी तरीके से शीर्ष बी पर जो कोण बी बनता है उसको भी दो भागों में डिवाइड कर दिया है, बी बटा दो, बी बटा दो। इसी तरीके से शीर्ष सी पर जो कोण सी बनता है उसको भी सी बटा दो और सी बटा दो, दो भागों में डिवाइड कर दिया और इसकी सम्मुख भुजा से इनको मिला दिया। देखिए पुनः, त्रिभुज के किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कोण अर्धक कहलाती है। तो कोण ए का जो कोण अर्धक रेखा है या जो रेखाखंड है वह एडी है, ये एडी। फिर कोण बी पर बीई, यह बीई। कोण सी पर सी एफ, ये सी एफ, ये वाली रेखा अपनी। आगे देखिए, यहां एडी बीई तथा सी एफ, एडी बी एफ और सी बीई और सी एफ क्रमशः कोण ए बी तथा सी के कोण अर्धक है। किसी त्रिभुज के कोण अर्धक संगामी होते हैं। अब संगामी का मतलब हो गया कि अगर अलग अलग रेखाएं है वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक ही बिंदु पर मिलती है, उनका कटान बिंदु एक होता है तो वह, या उनका संगम एक होता है, एक ही जगह पर मिलती है तो वो संगामी कहलाती है। तो देखिए यहां पर जो तीनों रेखाखंड है या तीनों जो कोण अर्धक रेखाएं हैं वह एक ही बिंदु आई पर आकर मिल रही है, जिसको हमने आई नाम दिया है। आगे देखिए, इनका कटान बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। अब ये कोण अर्धकों की जो रेखाएं हैं ये बिंदु आई पर मिलती है, इसी को हमने क्या कहा है? अंतः केंद्र कहा है। ये अंतः केंद्र कहलाता है। इंग्लिश में इसको देखो इन सेंटर बोलते हैं, इन सेंटर। अंतः केंद्र को इन सेंटर बोलते हैं, इसलिए इसके पहले लेटर आई से इसको डिनोट किया गया है, आई, अंतः केंद्र। आगे देखिए, किसी त्रिभुज के कोण अर्धक संगामी होते हैं, इनका कटान बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। त्रिभुज का अंतः केंद्र सदैव त्रिभुज के अंदर ही स्थित होता है, यानी कि जैसे न्यून कोण त्रिभुज हो या फिर अधिक कोण त्रिभुज हो या फिर समकोण त्रिभुज हो, तीनों के लिए ही हमें अंतः केंद्र का मान कहां प्राप्त होता है? त्रिभुज के अंदर ही प्राप्त होता है। किसी कोण की समद्विभाजक रेखा, किसी कोण की समद्विभाजक रेखा, देखो कोण की समद्विभाजक रेखा या कोण अर्धक दोनों एक ही नाम है, कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक रेखा, सम द्विभाजक रेखा। कोण अर्धक का मतलब कोण का आधा, कोण समद्विभाजक का मतलब है कोण के समान दो भाग, कोण के समान दो भाग। जैसे यहां पर कोण ए बनता है तो यहां पर ए बटा दो और ए बटा दो, दो कोणों में यह डिवाइड हो जाता है। किसी कोण की समद्विभाजक रेखा सम्मुख भुजा को दो अन्य भुजाओं के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए जैसे ये शीर्ष ए से हमने कोण समद्विभाजक रेखा खींची जो हमें एडी के रूप में प्राप्त हो रही है, ये वाली। अब ये ए डी यहां पर कट रहा है तो ये बीसी भुजा को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ये बीसी भुजा को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए वो दो भाग कौन कौन से होते हैं और किस अनुपात में ये डिवाइड होता है। ये अपना बी बिंदु है, ये अपना सी बिंदु है।
देखिए त्रिभुज ए है, बी है, सी है, क्या कह रहा है, अन्य भुजाओं के अनुपात में विभाजित होता है। तो यहीं पर लाइन को कैच कीजिए आप, अन्य भुजाओं के अनुपात में। तो जो भुजा अपनी कट रही है वह तो कौन है, बीसी। बीसी भुजा तो कट रही है। अब इसके अलावा अन्य भुजाएं कौन सी हो गई, दो, एक तो ये एबी और दूसरी एसी। अब जो बीसी भुजा है आपकी वह दो भागों में डिवाइड हो रही है, एक आपका बीडी भाग है, दूसरा आपका डीसी भाग है। तो ये जो बीडी भाग है जिस अनुपात में रहता है उसी अनुपात में आपका एबी भाग रहता है, और जो डीसी भाग है वो एसी भाग के समतुल्य होता है। यानी कि इसको अनुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, जैसे बीडी बटा डीसी लिखा है तो बीडी की तरफ की जो रेखा है उसको ही इसके बराबर लिखते हैं, यानी कि ए बी। और इधर डीसी लिया है तो डीसी की तरफ की भुजा कौन है, इधर से, क्योंकि इधर तो ये बीच में दीवार आ जाती है एक तरीके से, ये कोण अर्धक की या कोण समद्विभाजक रेखा की दीवार आ जाती है, तो डीसी भुजा की तरफ की रेखा एसी है तो इधर आता है एसी। यानी कि बीडी बटा डीसी का जो अनुपात है वह एबी बटा एसी के बराबर होता है। तो मैंने लिख रखा है बीडी बटा डीसी बराबर एबी बटा एसी। तो ये इसी तरीके से आप अन्य भुजाओं को भी अनुपात के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम इस चित्र के अंदर बात करें, ये कोण अर्धक है अपना बीई, कोण अर्धक है बीई की बात करें तो ये ईसी और ईए या एई बोल सकते हैं, ईसी और ईए ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है, एक और दो, ईसी बटा ईए। अब बताइए आप, ईसी और ईए दो भाग में डिवाइड हो रहा है तो ईसी की तरफ की भुजा कौन सी है, बीसी, तो इधर अपन बीसी को ऊपर लिखेंगे, और ईए की तरफ की रेखा कौन सी है या भुजा कौन सी है, ए बी, तो हम इसके हर में लिखेंगे ए बी। तो इसी बटा ई ए बराबर होता है बीसी बटा ए बी। इसी तरीके से आप सी एफ कोण अर्धक के लिए या कोण समद्विभाजक रेखा के लिए लिख सकते हैं। तो यहां पर अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, ए एफ बटा एफ बी, ए एफ बटा एफ बी। तो ए एफ की तरफ की भुजा कौन सी है, ए सी, तो ये बराबर हो जाएगा ए सी। और एफ बी या बी एफ की तरफ की भुजा कौन सी है, बी सी, तो हम लिख देंगे इधर हर में बी सी। फाइन। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए इस अनुपात के आधार पर। आपको जैसे यही दो अनुपात दे दिया आपको बीडी और डीसी, इसका नाप दे दिया 3 सेमी और इसका दे दिया 2 सेमी, और इससे ए बी बटा एसी का मान पूछा जा सकता है, अनुपात पूछा जा सकता है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपके लिए। अब देखिए अपन बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है, कोण बी आई सी, कोण ए आई बी, कोण ए आई सी। तो देखो बी आई सी ये बी है, ये जो कोण अर्धक रेखाएं हैं यहां पर, ये जो आपकी रेखाएं हैं वो कोण के अर्धक है, ये ए बटा दो के रूप में, बी बटा दो, बी बटा दो के रूप में। फाइन। तो यहां पर जो कोण बन रहा है बी आई सी, सबसे पहले अपन लेते हैं बी आई सी। तो ये बी आई और सी, इस त्रिभुज के अंदर जो कोण बन रहा है यहां पर, इस कोण का मान कितना होगा। तो देखिए इसके लिए आप सीधा याद रखें कि जब भी कोण अर्धक वाले त्रिभुज के अंदर कोण बीआईसी का मान पूछा जाता है तो 90 में आपको उसके सम्मुख जो शीर्ष है उसका जो कोण का मान है उसका आधा जोड़ के लिखना है। ये आता कैसे, इस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे, आप सीधा याद रखें बी सूत्र के रूप में। तो कोण बीआईसी कोण जो बराबर होगा 90 डिग्री प्लस कोण ए बटा 2। तो ये देखिए ये, तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है, ए है, तो ए का आधा कितना हो गया, ए बटा 2। तो ए बटा 2 अपन जोड़ेंगे तो उसका मान इसके बराबर होगा। इसी तरीके से ए आई बी की बात कर रहा है तो आप ए आई और बी इधर ले लीजिए, ये ए आई बी आ गया आपका, ये आपका ए आई और बी त्रिभुज जो बन रहा है उसकी बात करें यहां पर कोण। अब इसके सम्मुख देखो कौन है, कोण सी है, ठीक है। तो ए आई बी का मान कितना होगा, आपको 90 डिग्री में इसके जो सम्मुख कोण बन रहा है उसका आधा जोड़ना है, सी जुड़ रहा है तो कोण सी का आधा, तो कोण सी बटा 2 ए आई बी के लिए 90 डिग्री प्लस कोण सी बटा 2 हो गया। अब इसी तरीके से आप किसका ज्ञात कर सकते हैं, ए आई सी ज्ञात कर सकते हैं। तो ए आई सी का मान तो अब आप बता सकते हैं 90 प्लस बी बटा 2 हो गया, 90 प्लस बी बटा 2, क्योंकि यहां पर जो कोण बनेगा उसके सामने कौन कौन है, बी। तो आपका ए आई सी कितना हो गया, 90 डिग्री में आपको उसका सम्मुख कोण का आधा जोड़ना है तो कोण बी का आधा। तो इस तरीके से ये मान आपको प्राप्त होता है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस पर आधारित है कोण ए आई बी आई सी का मान कितना होगा, जबकि कोण ए का मान आपको दिया गया है, जिसे यहां पर मान के चले 70 डिग्री दे दी।
दिया गया है, तो 70 का आधा हो गया अपना 35 डिग्री। 35 डिग्री को 90 में ऐड कर देंगे तो ये हो गया 125 डिग्री, यानी कि ये जो कोण है आपका ये वाला, ये 125 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए इसमें कितनी बड़ी बात है, कुछ भी ना बात नहीं है। 90 में उसके सम्मुख कोण का आधा जोड़ के आपको लिखना है। अब देखिए ये तो अंदर के कोण की बात हो गई। अब जो त्रिभुज होता है उसमें बहिष्कोण भी बनता है, अपन जानते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाए और इसको इधर आगे बढ़ाए तो बहिष्कोण अगर बनता है तो उस स्थिति में यहां जो कोण बन रहा है उसका मान कितना होगा। तो देखिए अंदर कोण बन रहा है तो अपन प्लस का चिन्ह लेके चल रहे हैं, और बाहर जो कोण बनेगा उसमें माइनस का चिन्ह आएगा, और वही उसके सम्मुख कोण को घटा देंगे। देखिए आगे ये त्रिभुज है अपना ए बी सी, यहां पर कोण ए बन रहा है अपना, और ये बिंदु बी बिंदु सी, यहां ये बहिष्कोण है पूरा अपना कोण बी। बहिष्कोण का मान कितना होता है, इसके सम्मुख भुजा पर जो दो कोण बन रहे हैं उन दोनों कोणों का योग होता है। तो कोण ए और कोण सी, कोण ए प्लस कोण सी का मान किसके बराबर होगा, यहां ये जो बहिष्कोण बन रहा है इसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर। और जब अपन यहां की बात करें, ये बहिष्कोण है तो इसके सम्मुख कोण कौन है, कोण ए और कोण बी। ये अंदर वाले जो कोण है उसको ए बी सी कहा गया है। तो कोण सी पर जो बहिष्कोण बन रहा है उसका मान किसके बराबर होगा, कोण ए प्लस कोण बी के बराबर होगा। कोण सी पर जो बहिष्कोण बन रहा है, यहां कोण सी नहीं लिखेंगे, कोण सी पर बहिष्कोण का मान है, बहिष्कोण का मान है। तो देखिए हमने क्या किया, यहां पर कोण बी पर बहिष्कोण बन रहा है, कोण सी पर बहिष्कोण बन रहा है। यहां पर भी अपन क्या करेंगे, ऊपर भी हमने क्या किया, इन कोणों का अर्धक लिया था, कोण समद्विभाजक रेखा ली थी। इसी तरीके से बहिष्कोण की समद्विभाजक रेखा खींचेंगे अपन यहां पर बिंदु बी पर और बिंदु सी पर, बहिष्कोण की समद्विभाजक रेखा, यानी कि बहिष्कोण का आधा जहां पर भी होगा वहां एक रेखा खींचेंगे और उसको आगे तक बढ़ाएंगे जहां तक ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे। जैसे कि यहां पर बिंदु डी पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण कितना होगा। अब इस कोण का मान जो होता है, अंतः केंद्र पर जो कोण अपन ने बी आई सी, ए आई सी और ए आई बी ज्ञात किया था उसमें प्लस का चिन्ह था, अब इसमें केवल माइनस का चिन्ह करना है। अब देखिए यहां पर जो कोण डी बन रहा है, कोण डी जो है 90 डिग्री माइनस कोण का ए का आधा है, यानी कि कोण ए बटा 2। तो इसके सम्मुख कोण कौन है, देखो यहां पर अपने को नजर आ रहा है ये ए है, तो ए का आधा कितना होगा, ए बटा 2। तो 90 में से आधा घटा देंगे कोण ए का, तो 90 माइनस कोण ए बटा 2 यहां पर प्राप्त होगा कोण डी का मान। अब इसी तरीके से अपने को अन्य भुजाओं पर भी क्या है, बहिष्कोण के मान प्राप्त होते हैं, और उसके लिए भी आपको क्या है, इसका मान पूछा जा सकता है। एक कोण तो ये बन गया, एक ये बन गया। ये त्रिभुज अपना ए बी और सी है, तो इस बहिष्कोण का आधा लेंगे और इस बहिष्कोण का आधा लेंगे, तो यहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इस कोण का मान कितना होगा, यहां पर इस कोण का मान पूछा जाएगा। अब ये देखिए आप कि यहां जो ये कोण बन रहा है वो किसके सम्मुख है, कोण बी के सम्मुख है, तो कोण बी का अपन आधा ले लेंगे और 90 में से घटा देंगे, तो 90 माइनस कोण बी बटा 2 ये किसके बराबर होगा, इस कोण, ये जो कोण बन रहा है इसका मान यहां पर 90 माइनस कोण बी बटा 2 होगा। अब इसी तरीके से क्या है आपसे, अगर ए पर बहिष्कोण बना रहा है, ये दो कोण बन रहे हैं इस तरीके से, इनके बहिष्कोण पर जो कोण समद्विभाजक रेखा है वो खींचे और वो यहां पर प्रतिच्छेद करे, तो यहां जो कोण बन रहा है उसका मान कितना होगा। देखो त्रिभुज अपना ए बी और सी है, तो ये किसके सामने बन रहा है, सी के सामने बन रहा है। देखिए ये किसके सामने है, सी के सामने। तो यहां अगर कोण, जैसे मैंने अपने अभी, जैसे मैं एफ नाम दे दूं, ये कोण कितना है, एफ है, तो जो कोण एफ का मान है वह 90 डिग्री माइनस कोण सी बटा 2 के बराबर होगा। तो ये बातें आपको याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से, इन पर आधारित क्वेश्चन आपको सीधा सीधा पूछा जाता है। अब बात करते हैं आगे की। देखिए भुजाओं ए बी बी सी ए को स्पर्श करके जाने वाला वृत्त, अभी तक अपने केवल किसके बारे में देखा है, कोण अर्धक को पढ़ा है, अंतःवृत्त की परिभाषा देखी है। अब अंतःवृत्त पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसकी क्या थ्योरी है वो देखिए। भुजाओं ए बी, ये अपनी ए बी, बी सी ये अपनी बी सी भुजा, और सी ए ये अपनी सी ए भुजा को स्पर्श करके जाने वाला वृत्त त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाता है। देखिए हमने क्या किया था कि कोण अर्धक के अंदर प्रत्येक कोण का जो आधा मान है या कोण समद्विभाजक रेखा है वो खींची थी।
इनके खींचने से अपने को एक एक कटान बिंदु संगम बिंदु प्राप्त हुआ था, जिसको अपन ने आई नाम दिया था। तो ये जो आई है यहाँ पर, वही क्या कहलाता है, इसका अंतः केंद्र कहलाता है। अब चूंकि देखो अंतः केंद्र है, तो ये इस अंतः केंद्र को अगर त्रिभुज की सतह से सीधा मिला दे, त्रिभुज की किसी भी एक भुजा से अपन सीधा मिला दे, किधर भी मिला दीजिए आप, जैसे ये मिला दिया अपन ने, ये तीन बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इन प्रतिच्छेद बिंदुओं को अपन सीधा मिला देते हैं और इतना ही प्रकार खोलकर अगर चारों तरफ घुमाते हैं तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त प्राप्त होता है। अब चूंकि अपन जानते हैं कि ये अपना केंद्र होता है, वृत्त के अंदर केंद्र को अगर वृत्त की परिधि से मिलाते हैं तो वह त्रिज्या प्राप्त होती है। तो ये क्या है, इसकी अंतः त्रिज्या हो जाती है आई ई आई एफ या आई डी नाम दे दीजिए, और किधर से भी आप इसकी त्रिज्या नाप सकते हैं। तो अंतःवृत्त आ गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है अंतः त्रिज्या कहलाती है, जिसे अपन स्मॉल आर से निरूपित करते हैं। तो यहाँ स्मॉल आर से इसको डिफाइन किया गया है। अब आगे देखिए, अपने पास तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। इसके अंदर जो अंतःवृत्त बनता है, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान क्या होगा, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, समबाहु त्रिभुज की जो अंतःवृत्त की त्रिज्या है वह भुजा बटा 2 वर्गमूल 3 होता है। यहां पर अपन केवल डायरेक्ट सूत्र की बात कर रहे हैं, ये आता कैसे है इस पर अपन अलग से वीडियो बनाकर देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको डायरेक्ट याद रखें सूत्र के रूप में। समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, उसके अंदर प्राप्त होने वाले अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या भुजा बटा 2 वर्गमूल 3 होता है। इसी तरीके से विषमबाहु त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या है, विषमबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या का मान कैसे प्राप्त होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में। जो त्रिभुज अपना एबीसी प्राप्त हो रहा है, जैसे यहां पर ये विषमबाहु त्रिभुज बनाया अपन ने, ए बी और ये सी, इसकी सम्मुख भुजा को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी के सम्मुख भुजा को स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो इसकी देखो तीनों भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है। इस विषमबाहु त्रिभुज के अंदर अपने को ये अंतःवृत्त प्राप्त हो रहा है। इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या आर है, उसका मान देखो कैसे प्राप्त होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिभुज की अर्ध परिमिति या परिमाप का भाग लगा देते हैं, तो अपने को विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या का मान प्राप्त होता है। देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल में यानी कि ए बी सी, विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है। जहां पर एस का मान क्या होता है आपका, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं इसको जोड़ दीजिए और उसके अंदर 2 का भाग लगा दीजिए, वो अपने एस के बराबर प्राप्त होता है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिभुज की अर्ध परिमिति यानी कि परिमाप का भाग लगाते हैं। अर्ध परिमाप का भाग लगाने पर अपने को इसके अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या प्राप्त होती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अपने को इससे प्राप्त हो जाएगा, और एस आपके पास है ही है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये एस है, ठीक है, ये एस का मान है। तीनों भुजाओं को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ तो अर्ध परिमाप हो गया है ये। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 का भाग लगाएंगे तो विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या का मान प्राप्त होगा। आगे देखिए, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वह आधार गुणा ऊंचाई बटा समकोण त्रिभुज की परिमाप होता है। देखो, विषमबाहु त्रिभुज में क्या है, अर्ध परिमाप लिया है, और इसमें क्या है, पूरा परिमाप आ रहा है। और ऊपर क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया था, और यहाँ पर क्या है, आधार गुणा ऊंचाई है, ये दोनों में अंतर है। तो समकोण त्रिभुज में देखो वैसे भी क्या होता है, याद रखने के लिए बढ़िया तरीका है, आधार और ऊंचाई दोनों होती है समकोण त्रिभुज के अंदर। तो आधार गुणा ऊंचाई में उसके परिमाप का भाग लगा देंगे। त्रिभुज के परिमाप का भाग लगा देने पर अपने को समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या का मान प्राप्त होगा, जो कि आई से डिनोट की गई है। देखिए, ये इनका सूत्र कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, लेकिन तब तक आपको केवल याद रखना है, इनको याद रखकर इन सवालों को हल करना है। डायरेक्ट सूत्र आपको अप्लाई करना है, इनका वेरिफिकेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा कि ये कैसे प्राप्त होता है, बस सूत्र याद रखो और उनको अप्लाई कीजिए। अब अगली क्लास में अपन लंब अर्धक और परिकेंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।